रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मेरी भवबाधाहरो श्री राधा नागरी सोई जातन की जाई परे श्याम विमल द्युति होई। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नवरात्र का समापन हो गया। माँ जी का आज अनुष्ठान का सेकंड लास्ट डे है। कल एकादशी का व्रत है। कंफर्म हो गया है ना? कल ही है ना? इस्कॉन में भी पता नहीं हमारे घर के कैलेंडर में क्या गड़बड़ है। उन्होंने कह रखी है कि अगले दिन की एकादशी है वैष्णव, पर इस्कॉन वाले तो पूरा ध्यान रखते हैं इस बारे में। कल ही है तो फिर कल ही सब एकादशी कर दीजिए। और मेरे अनुष्ठान का समापन भी कल है। अम्बे भगवती माँ पराम्बा सब मंगल करे। कल यज्ञ भी हो जाएगा। पर पंडित जी से कहना कि प्रसाद फिर हम कौन सा बनाएं, एकादशी का बनाएं। तो माँ जी तो सूजी का हलवा खाती हैं। आज रामनवमी है। लाला कल मना चुके हम तो रामनवमी। कई लोग मना रहे होंगे, हैं? मना रहे होंगे कई लोग। कल का उत्सव अच्छा रहा। ठाकुर जी के सुंदर दर्शन रहे। बहुत बढ़िया, बड़ी कृपा। आज हमारी बड़ी माँ पहली बार आई है। माँ कहाँ से पधारे आप? भगवान का मार्ग अंगद जी हमारे बड़े सुंदर सुंदर वार्ता बता रहे थे। भगवान का मार्ग वस्तुतः ऐसा ही है, हैं? मैं पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश पढ़ रहा था। उनमें उन्होंने किसी ने उनसे पूछा था, क्या पापी भगवान का भजन कर सकते हैं? एक बात बताएं नारायण, ये प्रश्न है कि क्या पापी भगवान का भजन कर सकते हैं? तो नारायण उसका उत्तर देंगे, हैं? इन्होंने अर्जुन पे हाथ लगाए कहा कि न कर तो रहे, ये पापी कर रहे हैं। अच्छा सुनो यार, हमारी बात सुनो। ऐसा एक इंसान सुनो, एक ऐसा एक इंसान कहो जिसने पाप चुनो। अच्छा, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के अंतिम में क्या बोलते हैं? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पापिनं घोरं सर्व पाप हरो हरि। हे भगवान, हम बड़े घोर पापी हैं। एक तो पापी वो होता है पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते ही भाव न काऊ। एक पापी ऐसा होता है जिसे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है।
और एक ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा पाप और थोड़ा थोड़ा भजन करता है। तो भैया अगर उसके मन में उस पाप के लिए दुख पैदा होने लगे कि वस्तुतः ये तो पाप है, बड़ा गलत है, हैं? योनिया अनेक घूमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। ओ झूठे जगत में पड़कर प्रभु से ननेह लगाया है। ओ गीता गाए वेद बताए समझ में बात न आए, इसी से लटक रहा है, इसी से लटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों। तो समझ में अगर उसे आ जाए, एक दिन मन धिक्कार करने लगे, तब जीव भगवान से प्रार्थना करने लगता है। देखिए वस्तुतः तो मैंने सुना है महापुरुषों के मुंह से, पाप का सामर्थ्य नहीं, लेकिन पापों का मोह, पापों के प्रति आसक्ति। दुर्योधन भगवान, देखो कई बार सोचता हूं दुर्योधन कितना लकी था, ठाकुर जी के पास था, मिलते थे उसे प्यार से कहते थे सुयोधन, है? और एक जगह दुर्योधन भगवान से कहता है अहम यंत्रम भवान यंत्रिम मम दोषो न दीयताम, मैं यंत्र हूं, तुम चलाने वाले हो, मैं तो कठपुतली हूं, सारी तुम्हारी साजिश है। क्यों? पूज्य बाबूजी भी कहते हैं वैसी बात है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देवता मेरे भीतर बैठा है, जैसा मुझसे करवाता है वैसा कर लेता हूं ठाकुर जी। पापी लोग भी तो अक्सर ये बात कहते हैं हम क्या सब हो वही से राम रची रखा, राम ने रच रखा था, हमने कर डाला। फिर जो चाटे पड़े उसे भी स्वीकार करो, वो राम जी ने रखता था। हे नाथ मुझे मुर्गा बनाया, मुझ पे लठ बजे, कोई नहीं, ये सब आपने ही तो रच रखा था। जैसी सहजता से वो बात स्वीकार करोगे, है? किसी ने कहा जब सब कुछ भगवान है तो पाप भगवान, तो पुण्य भगवान, तो पाप भी भगवान। तो जब सब कुछ भगवान है तो स्वर्ग भगवान, तो नरक भगवान मिलेंगे। फिर आपको पाप भगवान के बदले में क्या मिलेगा? जैसा देवता होगा वैसी भगवान बड़ी व्यवस्था करके रखते हैं। इसलिए अगर कोई वास्तविक पापी है और भजन भी करने लगे और उसके मन में यह है कि पाप मुझसे छूटे कैसे भी, इसलिए भगवान की शरण लेता है। स्मार्टनेस नहीं, भगवान के सामने चालू बन के जाने वाले की बड़ी दुर्गति होती है। भगवान की लाठी बड़ी तेज पड़ती है, आवाज नहीं आती, चटका के रख देती है? जानते हैं ना? ये बात बहुत समझने लायक है, सब लोगों को समझना चाहिए। भगवान के सामने भोले वाले बन के जाना चाहिए। कितने भोले भक्त भगवान को प्राप्त कर गए। मुझे एक बार याद है, इस्कॉन में ब्रिजवासन में और एक उत्सव हुआ था, याद है आपको? होता था, हम साल में जाते थे 26 जनवरी को। वहाँ की घटना मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक दिन मेरे पहले दिन रात्रि से ख्याल चल रहा था कि अगर खुद हम में सामर्थ्य ना हो कि भगवान हमें मिले, हमारी औकात ऐसी ना हो, तो ऐसा कोई मिल जाए जो ऐसे छू दे और कह दे लो भगवान को देखो। जिनके छूने से, और सुबह स्नान करते समय भी मेरे दिमाग में रात में जो बात चल रही थी वो सुबह सुबह भी चल रही थी। मैंने कहा ऐसा कोई मिले जो छू ले और उसके छूने के प्रभाव से हमें भगवान दिखने लगे। जैसे सूरदास जी मौसम कौन अपने आप को कहते हैं मेरे से पापी कौन, लेकिन जैसे बल्लभाचार्य महाप्रभु ने छुआ, कर स्पर्श धराया, महाप्रभु जी ने कहा कुछ भगवान की कुछ ब्रज लीला का गुणगान करो। तत्काल प्रज्ञा चक्षु जन्मांध सूरदास जी के
आंखों के सामने भगवान की लीला चलने लगी, भगवान के दर्शन होने लगे। और ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी, ब्रज भयो महर के पूत। नंदरानी यशोदा मैया के लाला हुआ है कन्हैया है? ऐसे ब्रजमंडल का दृश्य आंखों के सामने आ गया, भगवान के दर्शन होने लगे, भगवान के साक्षात दर्शन। तो ऐसे ही मेरे मन में आया स्नान करते करते कि ठीक कैसे दर्शन, तो मेरे सीधे ध्यान में आया कैसे दर्शन देंगे। जैसे डाकू भक्त था और उस डाकू भक्त को दर्शन हुए, पंडित जी चालू थे, भगवान का उपदेश तो बहुत करते थे, लेकिन उपदेश से भगवान मिलते हैं? नायम आत्मा प्रवचनी न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेद कहता है प्रवचन करने वालों को भगवान कभी कभार नहीं मिलते, तो बहुत ज्यादा सुनने वालों को मिलते हैं क्या? कई लोग सुनते रहते हैं, वाह वाह सुनते रहते हैं, वाह वाह सुनते रहते हैं, और सुनने का है। एक लाला जी ने 10 दिन कहा महाराज कुछ गूढ़ बात सुनाओ, तो पंडित जी ने एक श्लोक का अर्थ किया 10 दिन। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन है, बस इसी आधे श्लोक का अर्थ में 10 दिन लगा दिए कि सब उपनिषद गाए हैं और दोहने वाले दुग्धा, उसको दोहने वाले ठाकुर जी गोपाल नंदन कन्हैया है, वो सुनता रहा। हाँ वाह वाह वाह, लाला जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो अंत में पूछा 10 दिन पूरे होने पे कि आपको समझ में आया लाला जी? हाँ वाह क्या प्रवचन था, बढ़िया बहुत बढ़िया। पर एक बात बताइए, सिर्फ एक छोटी सी शंका है, वो क्या कि ये 2 गधा कौन है? 2 गधे बताओ। सारा उपदेश सुन मारा और 2 गधा का मतलब इतने दिन से बता रहे, 2 गधा मतलब दोने वाला, पर तब भी उसकी खोपड़ी में नहीं घुसा 2 गधा कौन। तो ऐसे सुनने वाले होंगे तो उनको भगवान मिलेंगे क्या? सुनने से भगवान मिलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुनने से भी भगवान मिल जाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भैया डाकू भक्त को भगवान मिल गए, पंडित जी को नहीं मिले। तो क्या हुआ? भगवान ने डाकू भक्त से कहा ये जो पंडित जी हैं ये तो कथा से पैसा कमाते हैं, ये तो इसलिए बोलते हैं कि दक्षिणा मिलेगी, इन्हें कौन से भगवान से मतलब है, ये तेरे जैसे नहीं है। डाकू सोचता मैं तो बड़ा पापी हूँ, पता नहीं कितनी हत्याएं की थी, कितना बदमाश, और मेरे को इन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्हें क्यों न स्वीकार करे। अंत में भगवान ने कहा डाकू भक्त मैं तुम्हारा हाथ छूता हूं और तुम पंडित जी का हाथ छू लो। और तत्काल उन्हें दर्शन हो गए। ये मैं स्नान करते हुए ये बात सोच रहा था। हम चले गए ब्रजवासन के कार्यक्रम में, और ब्रजवासन कार्यक्रम के अंदर में ठीक यही कथा का मंचन हुआ, आप जानते हैं। और यही कथा का मंचन हुआ जिसमें और भगवान डाकू भक्त का हाथ पकड़ रहे, देखे ना वो कथा। मैंने सोचा आज सुबह सुबह, मैं कल रात से ही सोचता रहा था कि भगवान, ये कथा तो इन्होंने पहले से प्लान करके रखी होगी, लेकिन भगवान हम लोग को बताते हैं। एक बार मुझे बहुत वर्षों पहले भगवत गीता के एक भाष्यकार की किताब मिली, और वो कर्म मार्गी थे। एवरेस्ट पब्लिक स्कूल में उन्होंने, और हमारे परम आदरणीय हेडमास्टर जी थे हमारे सर, और श्री जयप्रकाश जी, उनके और पास में वो ज्ञानी सज्जन मौजूद थे। उन्होंने परिचय कराया ये हमारा बालक है, ये भी भगवान की भगवत गीता शास्त्रों का अन्वेषण करता रहता है। तो उन्होंने कहा अरे रे, और फिर उन्होंने अपनी कुछ चर्चाएं की, फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी। वो किताब मैंने पढ़ी, उस किताब में लिखा था आपने जिंदगी आपने बड़े पाप किए और पाप करके फिर दौड़े भगवान की शरण में, तो उसमें लिखा था क्या भगवान को बेवकूफ समझ रखा है, छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा वो बुरा हशर होगा। अरे राम राम, उसमें इतनी सजाएं बता रखी थी,
और उसमें ये लिखा था कि अब पाप करके माफी मांगने और भगवान किसी कीमत पे माफ नहीं करेंगे, वो जज हैं, जज सजा दे के ही मानेंगे, कलम तोड़ देंगे। भैया उन्होंने इतना निराश कर दिया मेरे तो सर के अंदर, और उस दिन मेरा बीपी लो हो गया। मैंने कहा वर्तमान मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अज्ञान की एक अवस्था होती है जिसमें हम पढ़ते हैं, बचपन में किशोर अवस्था में आते हैं और उसके बाद में कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो जीवन के बहुत सारे स्लॉट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमने सारे शास्त्र के हिसाब से पाप छोटी छोटी चीजों में लगते हैं। पिताजी के सामने आंख उठा के देखा, पाप लग गया। कन्या के पैर लग गया, पाप लग गया है। आप तो गैया को डंडा मार देते हो, और गैया को अगर कुछ खा रही हो तो हाँक भी दिया तो पाप लग गया है। खड़े होके सूसू किया तो पाप लग गया, बिना कपड़ों के नहा लिए तो भयानक पाप लग गया, बिन नहाए खा लिया तो पाप लग गया। तो इतने इतने पाप है, बड़े आम पब्लिक में हम लोगों में आप देखो, इससे तो बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। चींटियों को बच्चे बचपन में ही मारते हैं, कई माँ बाप तो मना ही नहीं करते बच्चों को। देख कुत्ते को, पिल्ले को पूंछ पकड़ के उतारा, हंस रहे हैं हा 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 करके है। कई लोग कुत्ते की पूंछ में बम बांध देते हैं बड़े बड़े होने के बाद में, अकल के अंधे है। करते, बड़े बदमाशी करते कि नहीं करते, सब करते हैं। बहुत पाप के कितने खजाने इकट्ठे कर चुके होते हैं, और उसके बाद में, और अगर उनमें जब अकल आए, जब वो समझदार हो जाए और भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पहले पिछले पाप भोगो, तो भोगने की लिमिट नहीं है भैया, कब तक भोग भोग के ठीक करोगे। ये बात मेरे मन में बड़ी निराशा थी। शाम को 4-5 बजे बज गए, शाम को 4 साढ़े 4 बजे हमारा चांस अपार्टमेंट में फ्लैट था, तो मैं सोफा के पास में बैठा एक क्लास लेके आया। मैंने कहा आज तो मेरे को पढ़ाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी, और इतना बीपी लो। और फिर स्वामी जी के सामने पुस्तक पढ़ी थी तत्व चिंतामणि, उसमें कई लेख थे। नहीं, तत्व चिंतामणि तो सेठ जी की है, पूज्य स्वामी जी महाराज की साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा सिंधु नाम की पुस्तक थी, इतनी मोटी, उसमें बड़े उनके उपदेश थे। तो स्वामी जी महाराज पे उस समय मेरा बहुत ही ज्यादा, और आज भी पूरा ही विश्वास है, लेकिन उस समय जैसे पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा क्रमशः धीरे धीरे मिल रहे थे, तो स्वामी जी महाराज का ही आश्रय ज्यादा नजर आता था। तो स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया और मैंने कहा स्वामी जी मेरी इस कंफ्यूजन को दूर करो, गीता जी को आपसे बढ़ के तो कोई जानने वाला नहीं है, तो गीता जी के हिसाब से क्या होना चाहिए। मैंने कि भगवान पापी को माफ नहीं करते, ऐसा वो बोल के गए हैं गीता जी के जानकार। तो ऐसा क्या होता है, फिर इतने लोग भगवान के मार्ग पे चलेंगे तो हम सबको करेंगे भाई तुम पिटोगे तो अब एक बार तो तुम भोगोगे, ऐसा नहीं है भैया। एक बार तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, फिर शुद्ध होगे, फिर भगवान मिलेंगे, ना 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 ना। तो फिर क्या हुआ भैया, उन्होंने जैसे ही मैंने पुस्तक खोली और प्रणाम करके उसमें सीधा बड़े मोटे मोटे शब्दों में एक श्लोक आया, उसका पूरा अर्थ नीचे विवेचन था। वो भगवत गीता का श्लोक था, प्रपत्ति शरणागति का। दास शेष स्वामी जी, अंजनेय ब्रह्मचारी जी जिनके पहले शरण में रहे। अंजनेय ब्रह्मचारी जी कौन, जिन्होंने पूज्य उड़िया बाबा का चरित्र लिखा है, उड़िया बाबा के शिष्य थे अंजनेय ब्रह्मचारी जी। वो दास शेष स्वामी जी के पहले शरणागत थे। तो दास शेष स्वामी जी शरणागति, उन्होंने क्या, जब भगवान की पुस्तक दे के बोलते खोल दो पेज, तो जो पेज खोलते थे ना अपने आप निकलता था अपनी चेत दुराचारो। किसी भी जीव को आश्वासन कैसे देते थे कि आप जो भी पेज खोलोगे आंख बंद करके देखना वही श्लोक निकलेगा। तो बताओ, तो श्लोक क्या था, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक विकसितो से। कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर भगवान की शरण में आए और कहते प्रभु अब मेरे को आप अच्छा बना दो, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो भगवान है। पूज्य बिंदु जी ने जो बात कही ना, जब हम भगवान को कहते हैं दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, शरण में नाथ मुझको भी लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी गुंडा हूं, नामी पापी हूं,
मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम, और तुम पापियों को शुद्ध करने वालों में नंबर 1 हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या हो। अजामिल गीध गणिका, जिन्होंने इनको तारा वो भगवान कितने दयालु हैं। इसलिए भगवान ने ये व्रत है, भगवान कहते हैं अगर ऐसा आदमी भी आए तो उसे फिर ये मत कहो तू गंदा था, सो चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। गंगा नहाने जा रही है ना, उसको टोको मत, अच्छे काम से रोको मत। कोई भी आदमी पहले कितना ही खराब क्यों ना हो, आज भगवान के रास्ते पे आ रहे हैं, उसे प्रोत्साहन दो, भैया भगवान क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं। जब दिया करोड़ों साल पुराने अंधकार में भी और दिया जलाएंगे तो अंधेरा मना करेगा क्या? नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। जिस समय कर दो प्रभु मेरे मन में अंधेरा जब से तेरी लगन लगी हुआ तब से सवेरा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अंतिम बात ये सुन लो कि चालाकी मत करना। भगवान के भक्त बनने के बाद में आपसे कोई गलती होती है तो उसके बारे में लज्जा महसूस करो कि तो मैंने फिर चुगली कर दी, भगवान हो तो फिर कह दो अरे चुगली तो फिर 5-7 गाली बक देता हूँ, फिर हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हटा दिया ना मैंने पाप। याद रखना, जो ऐसी ये 10 नामापराधों में से आता है, सब चीजों का अपराध हट जाता है नाम से, पर नाम का सहारा लेके कोई पाप करे, नाम का सहारा लेके पाप करना क्या है बताऊं क्या है? नाम जप लूंगा ना, खत्म कर लूंगा, पहले पाप करेंगे फिर गंगा जी में डुबकी मारेंगे, गंगा मैया फिर समझ लो तुम्हें वो दूसरों के पाप जो साफ कर रही है वो तुम पे पोटली डाल के रख देंगे। चालू कहीं के मुझे बेवकूफ समझता है, तुम्हारी खोपड़ी में कीड़ी के पग नूपुर बाजे सोए भी साहिब सुनत है। चींटी अगर घुंघरू पहन के नाचे, किस ब्रह्मांड में चींटी नाच रही है भगवान को पता है, सुन रहे हैं वो। आप कह रहे हो मैं तो इतने दिन से चटर पटर कर रहा हूँ, तुम्हारा मौका है कर लो, ठीक है। उसके बाद में हिसाब होगा, अदालत लगेगी है? लेकिन हम तो सही जगह पहले से शरणागति में आ जाए। कुछ गलत बातें तो भगवान से कहो भगवान मेरी आदत छुड़वा दीजिए, मेरे लिए गलती है ठीक कर दीजिए। हमारे साथ ये बहुत बड़ी कमी है? और गुनहगारों पे तेरी ये रहमत देख के बेगुनाह भी चिल्ला उठे हम भी गुनहगार हैं। इवन कई ऐसे पापी जिनके मन में पाप के प्रति घृणाएं हैं और अपने आप को दीनहीन समझते हैं, भगवान उन्हें आके पहले मिल गए, दया से मिल गए, प्रेम से मिल गए। हम तो कई लोग पापी हैं पर उनको प्यार करते हैं। हमने देखा ना, मैं कई लोगों को जानता हूँ नशेड़ी हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नशा करते हैं लेकिन बड़े अच्छे सज्जन लोग हैं। पता नहीं कब नशे की आदत पड़ गई है। जवानी में लगी हुई तंबाकू की आदत, जवानी में लगी हुई गुटखा, पान बहार, पान मसाला है, ठर्रा, अद्धा, पौआ, ये सब है। हाँ, अब फिर उसके बाद में बोतल उनको रहने नहीं देती अपने बिना। तो उसके बाद में अगर ऐसे पापी भी भगवान से बार बार प्रार्थना करें तो जीवन रहते ही उनसे गंदी चीजें छूटेगी। कितनों से छूटी है, सब गंदी चीजें छूटेगी, फिर वो अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बन के भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक दर्शितो ही सर। जल्दी ही माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करें कि माँ हम लोगों को इतने दिन आप हम लोगों के पास रही, हमें सद्बुद्धि दें। कल एकादशी है और जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। जय जय श्री राधे। पूज्य बाबूजी का विचार है 26 मार्च है, भक्त लोग भगवान के प्रेम को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहते। वे भगवान से कहते हैं चाहे हमें बार बार जन्म लेना पड़े किंतु तुम्हारे चरणों में प्रेम कभी न घटे। तुम भी भगवान से यही मांगो। मुनि वशिष्ठ जी भी यही मांगते हैं। हम जो ये कहते हैं संसारियों के लिए कहते हैं ना, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, है जाने वफा फिर भी। अगर संसार से बोलोगे ना 100 जन्म तक बोर हो जाओगे। और सही बता रहा हूं मैं, अगर आप गधे बने तो आपके जोड़ी में गधैया मिलेगी आपको, और
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म। हमें दोबारा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो बार बार? हम तो अंत काल रघुबरपुर जाई जहां जन्म है। अगर जन्म लेंगे तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं। नाथ एक बार मांगहूँ राम कृपा कर देहो, जन्म जन्म प्रभुपद कमल कबो घटे जनी ने। पूज्य सेठ जी का विचार आज क्या है? सबसे ज्यादा लाभ महापुरुष के संग से होता है। उनकी राय के अनुसार, प्रसन्नता के अनुसार, संकेत के अनुसार चलने से शीघ्र लाभ होगा। अब ठाकुर जी की आरती करें सब लोग।